नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आजकल एक मुद्दा बहुत तेज़ी से देश में उठा हुआ है। उसे गोदी मीडिया अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रही है और जो सच्चे में वाक़ई में पत्रकार हैं, वो उस मुद्दे को दूसरे एंगल से देख रहे हैं और दूसरे तरह से उस बात को, उस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूं। आजकल जो मुद्दा मोदी जी का चल रहा है कि मोदी जी जो कि विदेशों के अलावा अपने देश में कोई भी आपत्ति हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, वो जल्दी नहीं जाते हैं और ना ही जल्दी कुछ बोलते हैं। यानी कि मैं कहूं कि 2-3 साल से मणिपुर जल रहा है, शायद एक बार भी मोदी जी अभी मणिपुर नहीं गए होंगे। किसान 1-1.5 साल तक सड़क पर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे काले कानून को लेकर के, लेकिन मोदी जी वहाँ नहीं गए। उस आंदोलन में 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। किसान जो कि देश की एक रीढ़ की हड्डी थे, वो शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास नहीं गए, उनको संवेदनाएं देने नहीं गए, ना ही कोई संवेदनाएं दी। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि इन सब मामलों को लेकर के मोदी जी की चुप्पी रहती है। मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं। कोई मरता है तो मरने दो, कोई जल रहा है तो जलने दो, मोदी जी को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मोदी जी एक प्रवचनकर्ता के जरा से निमंत्रण पर, उसके धाम पर हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं और उसके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमारे एक वरिष्ठ साहित्यकार ने क्या कहा है, आप सुने। मैं उनका लिखा हुआ आपको पढ़कर के सुनाता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को किस तरह से प्रस्तुत किया है और उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा है। कि बागेश्वर धाम में सरकार, सांप्रदायिकता और कारपोरेट का विधिवत पाणी ग्रहण। वो कहते हैं कि कई बार वास्तविकता को उजागर करने के लिए उन शब्दों में सूत्रबद्ध करना जरूरी नहीं होता। परिस्थिति जन्य साक्ष्य काफी होते हैं। कई बार कहे सुने से ज्यादा सही तरीके से देखी गई छवियां ही सब कुछ उजागर कर देती हैं। पिछले दिनों छतरपुर में प्रवचनकर्ता धीरेन्द्र शास्त्री के 2 समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी इस बात का एक उदाहरण है। यह बागेश्वर धाम सरकार में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के आधार पर संचालित भारत सरकार की हाजिरी थी। आगे वो कहते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री इस बागेश्वर सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के नाम पर गए थे, तो उनके अगले ही दिन राष्ट्रपति महोदया एक सामूहिक विवाह में आशीर्वाद देने गई थी। हालांकि 251 जोड़ों के इस विवाह के मंच पर लिखे बैनर में इसे कन्या विवाह कहा गया था, लेकिन यह मानकर चला जा सकता है कि इन कन्याओं ने क्या अकेले स्वयं ही शादी की थी। बहरहाल, दिखाने के लिए यह जो भी रहा हो, वास्तव में यह हिंदूवादी सांप्रदायिकता और कारपोरेट के गठन के विस्तार का साकार ही था। एक तो इसलिए कि बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाकी जो हों सो हों, संत या साधु तो कहीं से नहीं हैं। जिस धर्म के नाम पर वे अपनी और उसके साथ पूरे देश की सरकार चलाना चाहते हैं, वे उसके ज्ञानी, सिद्ध या प्रवक्ता भी नहीं हैं। यहां तक कि उस धर्म की 8वीं-9वीं सदी में शुरू हुई पीठ परंपरा में स्थापित किसी पीठ के शंकराचार्य भी नहीं हैं। होने को तो वे आचार्य भी नहीं हैं, फिर भी उनमें ऐसा क्या है कि देश की सरकार उनकी सरकार के जरा से न्योते पर बुंदेलखंड के भीतर, छतरपुर के भी और भीतर नित नया और भव्य आकार ले रहे उनके धाम में जा पहुंची। उनकी एकमात्र विशेषता है उनका दुर्भाषा होना, असभ्यता की हद तक मुंहफट और आपराधिकता की हद तक उन्माद फैलाने वाले बोल वचन का आदी होना। अभी हाल ही में कुंभ मेले को लेकर के दिए उनके 2 बयान उनकी संतई का असली चेहरा साफ कर देता है। पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि जो हिंदू महाकुंभ में नहीं जाएगा,
वह देशद्रोही है। जब मेले में हुए कुंभ प्रबंधन के चलते हुई भगदड़ में बड़ी संख्या में यात्री कुचलकर मर गए तो संवेदना के दो शब्द बोलने की बजाय वो जो बोले उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि उनका साधुत्व कितना असाधु है। उन्होंने स्थापना दी कि गंगा किनारे मरने वालों की मौत नहीं होती, उसका मोक्ष हो जाता है। और फिर मरना तो सभी को है, कोई 20 साल बाद मरेगा तो कोई 30 साल बाद मरेगा। हालांकि इस बयान पर एक शंकराचार्य ने उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं गंगा में कूद जाने का जो सांत्विक सुझाव दिया था उस पर उन्होंने कान नहीं धरे। इसके बाद वे सिद्धांत लेकर आए कि कुंभ में हुई मौतें एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। यह भी दावा किया कि उन्हें पता है कि यह षड्यंत्र किसने किया, मगर वो बताएंगे नहीं क्योंकि उन्हें अभी और जीवित रहना है। इस तरह साफ हो जाता है कि न संत न साधु धीरेन्द्र शास्त्री धर्म का बाना ओढ़े मीडिया के कंधे पर सवार ऐसे बैताल हैं जिनका एकमात्र काम सत्ता में बैठे दल और उनके विचारों में निहित उस अखत को कहना है जिसे वह दल खुद फिलहाल उस तरह उन शब्दों में कहने से बचना चाहता है। कथित धर्म का तड़का लगाकर उन्माद की झड़प और तीखेपन को बढ़ाने का काम उन्हें सौंपा गया है और ठीक इसलिए वे भाजपा और संघ के इतने प्रिय हैं कि दुनिया जहान की व्यवस्थाओं के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 महीनों में उनसे 3 बार मुलाकात कर लेते हैं और एक बार उनके धाम पर जाकर उनकी मां से मिलकर विवाह की पर्ची निकालने की फुर्सत भी निकाल लेते हैं। वे फांसीवाद के भारतीय संस्करण हिंदुत्व, जिसका हिंदू धर्म की मान्यताओं या परंपरा से कोई संबंध नहीं है, द्वारा गढ़े जा रहे धर्म और उसके प्रतीक के रूप में खड़े किए जा रहे बाबाओं बाबियों की कड़ी में स्थापित किए जा रहे व्यक्ति हैं। उनके सारे बयान, प्रवचन और कथोपकथन इसी दिशा में हैं। इस कथित प्रवचन में उन्होंने कहा कि सभी ईसाई और मुसलमान हिंदू हैं क्योंकि वे हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अगले ही प्रवचन में वे अपने ही कहे से पलट कर बोले कि देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। यह चिंता की बात है। घटती हुई हिंदू आबादी और गजबाए हिंद चाहने वाले लोगों की बढ़ती आबादी इस देश के लिए घातक है। ऐसे में हिंदुओं की एक बच्चे की जगह 4 बच्चे पैदा करना जरूरी है क्योंकि यह देश के लिए जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य वाले देश की सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिन भागेश्वर धामी के यहाँ गए थे, उनका जब भी मुंह खुलता है यह कहे बिना बंद नहीं होता कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। इसे और उन्मादी बनाते हुए बोलते हैं कि आपको अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। उनकी बात में भरी संक्रामक विषाक्तता से यह साफ हो जाता है कि जब वे बहन बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं तब उनका आशय किसी आसाराम या किसी गुरमीत राम रहीम या इसी तरह के सांबित प्रमाणित व्यक्तिचारियों से बचाने का नहीं है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा कहीं अन्यथा ना हो जाए इसलिए उन्होंने उसे साफ करते हुए यह भी याद दिलाया कि हम सभी सनातनी हैं, लिहाजा हिंदू राष्ट्र मतलब सनातनियों का राष्ट्र। वे सिर्फ बोले भर नहीं, हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए 3 महीने पहले नवंबर में सप्ताह भर की 160 किलोमीटर की सनातनी हिंदू एकता यात्रा भी निकाल डाली। उस यात्रा में और उसके पहले, बाद और बीच में समय समय पर आग लगाऊ बयान और उनमें पेट्रोल डालने का काम भी जारी रखा। देश की बड़ी आबादी द्वारा माने जाने वाले हरिबाबू भुसारी से साईं बाबा नाम से ख्यात हुए शिरडी के सूफी फकीर का उनके समाधि लेने के 107 वर्ष बाद मरणोपरांत धर्म परिवर्तन कर उन्हें चांद मियां घोषित कर डाला और हिंदुओं को ललकारते हुए कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बावजूद वे इस चांद मियां को क्यों मानते हैं। वक्फ बोर्ड खत्म करने से लेकर हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने की अपीलें करने और महाकुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश न दिए जाने की सार्वजनिक मांग करने तक ये भागेश्वर धामी पूरी वफादारी के साथ उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिस एजेंडे पर चलकर आरएसएस और भाजपा सहित उनकी सारी ऑक्टोपसी भुजाएं भारतीय सभ्यता के अब तक के सारे हासिल को खारिज कर देने पर आमादा हैं। ऐसे व्यक्ति और उसके संस्थान के साथ दिखकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाकी सबको क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह के आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जो महिला भी हैं
की उपस्थिति और भी परेशान करने वाली है, क्योंकि वे उस व्यक्ति के साथ मंच साझा कर रही थीं, उसकी सराहना कर रही थीं जिसका महिला द्वेष और महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणियां किसी से छुपा नहीं है। भोपाल के कुछ वरिष्ठ नागरिक और एक्टिविस्टों ने राष्ट्रपति महोदया के संज्ञान में इसे लाया भी था। उनसे इस व्यक्ति के आयोजन में न आने का भी अनुरोध किया था, मगर वे आईं और बोली भी। राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत की परंपरा में सदियों से अपने कर्म और धर्म से संतों द्वारा जनमानस को राह दिखाने, समकालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की बात कही। हालांकि इस संदर्भ में जिन गुरु नानक, रविदास, कबीर और तुकाराम का नाम उन्होंने लिया, उनमें से कोई भी सनातनी नहीं था। सही मायनों में तो ये सभी सनातन की जड़ता के विरुद्ध जनमानस को जगाने वाले सुधारक थे। बहरहाल उन्होंने संतों ने महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जो किया है, उसकी भी याद दिलाई। वह भी उस मंच से जिस मंच पर उनके साथ वे धीरेन्द्र शास्त्री विराजमान थे, जिनके निशाने पर हमेशा महिलाएं रहीं। उन्होंने महिलाओं को 4-4 बच्चे पैदा करने के दायित्व से ही नहीं नवाजा, उनको काली जामुन और खाली प्लाट तक बताने की अभद्र और यौनिक टिप्पणियां करने से भी नहीं हिचके। एक से अधिक प्रवचन में उन्होंने कहा कि जिस स्त्री की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए वह प्लाट खाली है, जिसे देखने संभालने वाला कोई नहीं है। जिनके ये दोनों हैं, उन्हें देखकर लोग समझ लेते हैं कि उसकी रजिस्ट्री हो गई है। मतलब यह कि खाली प्लाट पर कोई भी दखल कर सकता है। महिलाओं को संपत्ति और रजिस्ट्री करा के कब्जे में लेने लायक मानने की इस बर्बर समझ वाले व्यक्ति के ऐसे उद्गार यहीं तक नहीं रुके। एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा श्राप तो ब्यूटी पार्लर वाले को लगेगा, जो काली जामुन के ऊपर भी इतना फाउंडेशन लगा देते हैं। ऐसी कुंठाओं से भरे एक राजनीतिक प्रचारक के मंच पर राष्ट्रपति का जाना ही अनुचित और अस्वीकार्य था। उस पर उनके भाषण में कई बातें जैसे उसके किए पर धूल डालने की कोशिश थी, जिसे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से कराया गया। राष्ट्रपति महोदया अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने की भारतीय परंपरा की बात उस व्यक्ति के मंच से कर रही थी, जो नागपुर से अपने प्रवचन अधूरे छोड़कर तब भाग आया था जब महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इसे लोगों के बारे में बताने और पर्ची खोलकर उनकी समस्याओं के समाधान सुझाने के चमत्कार को साबित करने की चुनौती दी थी। ऐसा करने पर 30 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया था। रातों रात नागपुर से भागे बाबा ने छतरपुर लौटकर अपनी खींच निकालते हुए हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार और ठठरी बंधे और तब क्या बाप मर गए थे जैसे आपत्ति वचन बोले थे। लगता है उनकी शास्त्रोक्त सनातनी भाषा संसार में यही सब उनके हथियार हैं। इनका कथित आश्रम, जिसे वे धाम कहते हैं, कम विवादित नहीं है। इसमें 1 जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 के बीच 21 लोगों के गुम होने की FIR दर्ज हुई, जिनमें आखिरी सार्वजनिक जानकारी सिर्फ 9 के मिलने या उनके बारे में पता चलने की थी। उसके बाद जब से इनकी मुलाकातें राष्ट्र के शीर्ष पर बैठे महिमाओं से होने लगी, तब से रिपोर्ट इत्यादि लिखे जाने के लौकिक और सांसारिक दायरे में वे ऊपर उठ चुके हैं। जाति के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाले इस कथित बाबा के खुद के छोटे भाई शालिग्राम लाइव वीडियो में बंदूक की नोक पर एक दलित के साथ बुरी तरह मारपीट करते, गाली गलौज करते दिख चुके हैं। इसके लिए गिरफ्तार होकर छूट भी चुके हैं। ये स्वयं हाथरस में भगदड़ मौतें कराने वाले दलित समुदाय से आने वाले बाबे नारायण साकार हरि को गरिया चुके हैं। यह आयोजन सत्ता के साथ खुली सांठगांठ करने के बाद कथित संतई को सचमुच के कारपोरेट में बदलने का एक अनुष्ठान था, जिसे कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के साथ शुरू किया गया है। यह पारस्परिक पूरकता शब्दों में भी अहो रूपम अहो ध्वनि अलंकार में प्रभावित हो रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री मोदी को एक ऐसा प्रधानमंत्री बता रहे थे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के महान PM कहता है। उनके जवाब में मोदी उन्हें ऐसा व्यक्ति बता रहे थे जो देश में एकता के मंत्र को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुगलबंदी करते हुए वे हिंदू धर्म का मखौल बनाने, सदियों से किसी न किसी भेष में हिंदू आस्था से नफरत करने वाले
मान्यताओं, मंदिरों, संत, संस्कृति, सिद्धांतों एवं परंपराओं, प्रथाओं, कथित रूप से गाली देने वाले कल्पित दुश्मन के खिलाफ उन्माद भी भड़का रहे हैं। कुल मिलाकर यह कि बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास और 251 जोड़ों के सामूहिक विवाह की आड़ में जो हुआ वह हिंदुत्ववादी सांप्रदायिकता और कारपोरेट का परिग्रहण था, और इसके बहाने इसके लिए इसके द्वारा कराया गया लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संविधान सम्मत देश समाज का सत्ता शीर्ष के हाथों धृतराष्ट्र अलिंग था। यह एक सचमुच की चुनौती है, एक गंभीर चुनौती है। इसका प्रतिकार और प्रतिरोध धर्म के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ आवाज ऊंची करके तथा सब कुछ हड़प लेने के लिए झपट रहे कारपोरेटी शिकंजे के खिलाफ संघर्ष को नई ऊंचाई तक पहुंचाकर ही किया जा सकता है। ये लेख हमारे एक वरिष्ठ लेखककार हैं, लेखक लोक जतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। धन्यवाद, नमस्कार।